हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस प्री 2024 के लिए टॉप 500 क्वेश्चंस के डे 4 को देखेंगे। ये मैथ्स की क्लास है। इससे पहले हम लोगों ने इसके 3 वीडियोस कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एक क्लास में 20 प्रश्नों का डिस्कशन किया जाता है, तो इस तरीके से 60 प्रश्न हो चुके हैं। आज प्रश्न संख्या 61 से शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया है, इफ अ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज्ड इन सच अ वे दैट इट्स सर्कमफेरेंस इंक्रीज्ड बाय 10%, एरिया ऑफ सर्कल विल बी इंक्रीज्ड बाय। देखिए यहाँ पे रेडियस दिया है, रेडियस को इंक्रीज किया गया कुछ इस प्रकार से। इस प्रश्न का हिंदी यहाँ पर दिया, आप पढ़ सकते हैं। मतलब त्रिज्या को कुछ इस प्रकार बढ़ाया गया कि उसकी जो परिधि है, परिधि भी कितनी बढ़ गई, परिधि बढ़ गई है 10%। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इसका जो क्षेत्रफल है ये कितना बढ़ेगा। तो यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन हम लोग कैलकुलेशन से नहीं डायमेंशन से सॉल्व करते। देखिए यहाँ पे चीजें 3 विमा में होती है। 1D मतलब 1D की बात करेंगे, इससे लेंथ हो गया लंबाई, ब्रेथ हो गया चौड़ाई, हाइट हो गया ऊंचाई, या फिर इसके अतिरिक्त रेडियस हो गया, सरकमफेरेंस हो गया, ये सब 1D चीजें होती है। अगर बात करेंगे 2D, 2D का मतलब एरिया, जितने भी प्रकार की एरिया होती है सब 2D, या फिर कोई भी ऐसी चीजें जो दो 1D के मल्टीप्लीकेशन से बनती है वो 2D होती है। अगर 3D की बात करेंगे जैसे वॉल्यूम है ना। देखिए अब यहाँ पे होना क्या है, जब कभी भी इसमें जैसे अगर 1D कोई चीज दी है और आपको 2D पर जाना है तो आप 2 बार का सक्सेसिव लगाएंगे। अगर 3D पर जाना है तो 3 बार का सक्सेसिव फार्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे सरकमफेरेंस है 1D, ये 10% दिया हुआ है ना। तो 10% का सक्सेसिव लगाएंगे 2 के लिए, मतलब 2 बार का सक्सेसिव क्या होता है, तो फार्मूला होता है A प्लस बी प्लस माइनस AB बटे 100। यहाँ पे माइनस का मतलब ये है कि अगर कम होगा तो माइनस रखेंगे। ये दोनों मतलब बढ़ ही रहा है तो आप लिखेंगे 10 प्लस 10 और प्लस 10 दहा में 100 बटे 100 मतलब 1। तो ये सीधा 21% हो जाएगा। इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प सी। ऐसे भी ये सक्सेसिव आपको याद रखना चाहिए कि 10 का सक्सेसिव 21 होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 62। यहाँ पर नेक्स्ट में क्या दिया है, 62 में ये दिया है कि ये एक व्यंजक है, आपको ये बताना है कि किससे विभाज्य होगा। देखिए जब कभी भी ऐसा प्रश्न मिलेगा तो आपके सामने 2 विकल्प है, या तो आप भाग करके चेक कीजिएगा, एक तरीका ये है, और भाग करके नहीं चेक करना है तो आप क्या कीजिएगा, x की वैल्यू निकाल के x के स्थान पर रख देंगे तो इक्वेशन आपका 0 हो जाएगा। तो यहां पर देखिए अगर x की वैल्यू हम लोग रख करके चेक करेंगे, देखिए यहां पे अगर a से बात करेंगे आप, मतलब a को देखेंगे तो x इज इक्वल टू आपको मिलेगा -3/2। ये कैसे पता चला -3/2 है, देखिए 2x + 3 इज इक्वल टू 0 बनेगा। 3 को इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 3/2 बनेगा, माइनस में रहेगा। x की जगह पे -3/2 रख के कैलकुलेट करना है, तो देखिए यहाँ पे रख के चेक करते हैं। 2 अपनी जगह, जब x मतलब 3 का क्यूब करेंगे तो 27 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे 3 बार आएगा तो -27। तो यहाँ पे बन जाएगा सीधा सीधा -54/8। ठीक, इसके आगे देखिए प्लस है तो प्लस लगाते हैं। अब -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9/4 बन जाएगा, मतलब पूरा कंप्लीट लिखते हैं। यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस प्लस आपको मिल जाएगा प्लस 6/2, और फिर माइनस में 1। यहाँ पे इसको सही करके अगर हल करेंगे तो 54 ये हो जाएगा, यहाँ पर 18 हो जाएगा, और ये आपका 24 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 54 8 62, ये 62 नहीं मिलेगा, मतलब ये इक्वेशन 0 नहीं बन रहा है, तो ये इसका उत्तर नहीं बनेगा। अब बात करते हैं विकल्प बी से। देखिए 2x + 1 इज इक्वल टू 0 है, तो x इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा -1/2। x की वैल्यू -1/2 रखना है, जब पहले इक्वेशन में रखेंगे तो आपको मिल जाएगा 1/8, ये माइनस में रहेगा। ठीक, इसके बाद जब यहां पर आप इसको सेट करेंगे तो आपको मिलेगा +1/4। अच्छा यहाँ पे 2 से मल्टीप्लीकेशन भी है, तो ये 2/8 रहेगा। इसके बाद देखिए माइनस माइनस प्लस 2/2 और माइनस में 1। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको डायरेक्ट 0 होता हुआ दिख रहा है। कैसे दिख रहा है, देखिए ये 1 बन जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1/4 यहाँ पर प्लस में, 1/4 माइनस में, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये 0 बन रहा है, इसका मतलब विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 30 है, व्हाट इज द मीडियन ऑफ द नंबर्स। यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए, आपको इसका मीडियन बताना है। देखिए मीडियन के लिए मैंने स्टैटिस्टिक्स की क्लास कर रखी है, 4 वीडियोस हम लोगों ने किया हुआ है ना। उन 4 वीडियोस में कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स आपको बताया गया, जिस प्रकार के प्रश्न पीसीएस में आ सकते हैं। अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर के उसको जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। एकदम डिटेल में, एकदम टू द पॉइंट डिस्कस किया गया कि स्टैटिस्टिक्स से किस प्रकार के प्रश्न आपको पेपर में देखने के लिए मिलते हैं। तो देखिए मीडियन क्या होता है, जब भी आपको मीडियन निकालना होगा तो सबसे पहले तो नंबर को आपको अरेंज करना पड़ेगा असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहला पॉइंट आपको यही करना है, नंबर को आपको अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद अब आपको टर्म को काउंट करना है कि वो इवन टर्म है कि ऑड टर्म है। अगर ऑड टर्म रहेगा तो उसका डायरेक्ट फार्मूला है n+1/2। ये जिस नंबर का पद आएगा यही आपका उत्तर बनेगा। अगर इवन टर्म होगा तो इवन में आपको क्या करना होता है, n/2 वाला पद लेंगे प्लस
n+1/2 वाला पद लेंगे और इन सब दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करेंगे। ये देखिए फार्मूला जितना हेक्टिक दिखता है, सच में कैलकुलेशन उतना आसान है। आपको आसानी से क्या करना है, ये फार्मूले पर जाना ही नहीं, आपको सीधा सीधा पहले पदों को काउंट करना है, उसके बाद आप सीधा सीधा इसको यूज कर लेंगे। जैसे देखिए इस प्रश्न को अगर हमें सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम लोग टर्म को काउंट करते हैं, कितने टर्म है देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 टर्म है, मतलब इवन वाला फार्मूला लगेगा। देखिए फार्मूला आप अगर लिखते तो कैसे लिखते मीडियन इज इक्वल टू n/2 प्लस ब्रैकेट में n+1/2 और बटे में 2, ये पूरे टर्म की बात है, मतलब ये वाला टर्म रखेंगे। तो आपको ये इतना करना नहीं, देखिए 12 मिल रहा है ना, 12 का मतलब आपको छठवां पद चाहिए, n/2 का मतलब है छठवां पद चाहिए। अब इसको अरेंज कैसे करना है, ऐसा नहीं कि लिख के अरेंज करना है, यहीं से हम लोग देखते चलेंगे कि कौन सा छठवां पद है। देखिए ये सबसे छोटा है ना, ये सबसे छोटा है तो ये पहले नंबर पे आएगा, इसके बाद 0 दूसरे नंबर पे आ गया, 0 के बाद देखिएगा 2.3 तीसरे नंबर पर आ गया है ना, 2 के बाद 3.5 ये चौथे नंबर पर आ गया है ना, 3 के बाद देखिए इसमें 3.9 ये 5वें नंबर पर आ गया। अब छठवें नंबर का पद आपको रखना है, तो देखिए छठवें नंबर का पद 3.9 के बाद 4.6 दिख रहा है, तो ये छठवें नंबर का पद है 4.6 और प्लस छठवें के बाद देखिए ये 7वें नंबर का पद आपको चाहिए। अब 7वें नंबर ये n/2 +1 रहेगा, माफ कीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पर ये +1 यहाँ पर रहेगा। अब आपको 7वें नंबर का जब पद चाहिए तो 7वें नंबर का पद आपको कौन मिलेगा, देखिए 4/6 के बाद कौन सा आपको दिख रहा है, 4/6 के बाद अगर आप देखेंगे तो 5 नहीं, यहाँ पे देखिए अगर इसमें देखेंगे तो 4/6 है ना, 5 नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये दिख रहा है 6.1 है ना, और बटे में 2। अब इन दोनों को जोड़ेंगे और जोड़ करके आप भाग करेंगे तो यहाँ पर जो उत्तर बनेगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो 5.7 यहाँ पर अप्रोक्सीमेट है ना, इसमें कहीं टर्म उठाने में कोई गलती तो नहीं हुई है ना। देखिए ये पहला है, ये दूसरा है, और इसके बाद तीसरा ये रहा, ये चौथा है, ठीक है, ये 5वां है, इसके बाद ये छठा पद है 4.6 के बाद 5 नहीं, अच्छा ये 5.2 यहाँ पर है, माफ कीजिएगा, ये देखिए इसी वजह से आंसर नहीं मैच कर रहे हैं, रुके 5.2 यहाँ पर है, ये 7वां पद ये है ना 5.2, तो इसको रखेंगे 5.2 और बटे में 2। अब देखिए यहाँ पे जब इसको आप ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 4 9.8 9.8 का मतलब 98, अगर आप भाग करेंगे तो 4.9 इसका सही उत्तर बनेगा, विकल्प बी। देखिए अगर कैलकुलेशन में आप गलती करेंगे या चीजों को अरेंज करने में गलती करेंगे तो आंसर मिसमैच होगा, है ना। आंसर मिसमैच इसलिए हो रहा था क्योंकि हम लोगों ने इस पद को ध्यान ही नहीं दिया था। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट यहां पर क्या दिया है कि निम्नलिखित पाई चार्ट एक विद्यार्थी के प्रतिदिन विभिन्न क्रियाओं में व्यतीत समय के घंटों को डिग्री में दर्शाता है। वह सोने की तुलना में खेलने में कितना समय प्रतिशत में बिताता। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा छोटा है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं ताकि आप इसको समझ पाए आसानी से। देखिए यहाँ पर एक विद्यार्थी का जीवन है ना, ये वो किस प्रकार से व्यतीत करता है इसका वर्णन यहाँ पर किया गया। तो ये जो अपना 30% समय ये खेल में लगाते हैं, ये 30% समय खेल में लगाते हैं। यहाँ पे किसकी बात की, सोने और खेलने की बात की, तो हम दो ही लिखते हैं। 30% समय लगाता है खेलने में, ये प्ले मतलब यहाँ पे खेल रहा है, और सोने की बात करेंगे तो ये 120% समय लगाता है, 120% समय लगाता है यहाँ पर स्लिप, है ना। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सोने की तुलना में खेलने में कितना % समय व्यतीत करता है। तो देखिए सोने की तुलना में खेलने की बात करेंगे तो खेलने में 30 बिता रहा है और सोने में 120 बिता रहा है। कैलकुलेट करेंगे 1/4 मतलब 25%, विकल्प सी इसका सही उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 65 क्या दिया, 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 है, यदि उनमें एक संख्या दूसरे से 24 अधिक है तो उनमें से दूसरी संख्या क्या। देखिए ये बहुत ही बेहतरीन वर्जन का प्रश्न है ना, इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए दिया है कि 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 है। देखिए एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, जो प्राइम नंबर्स लिखे जाते हैं, जो अभाज्य संख्या होता है, प्राइम नंबर्स की अगर बात करेंगे तो प्राइम नंबर में 2 को छोड़ करके, अगर 2 को छोड़ दिया जाए तो कोई भी प्राइम नंबर ऐसा नहीं होता है जो इवन हो, सभी प्राइम नंबर ऑड होते हैं। अगर आप 3 ऑड नंबर को जोड़ेंगे तो आपका आंसर हमेशा ऑड आएगा। क्लियर, ये बात समझ में आ रही। जैसे देखिए 3 ऑड मतलब यहाँ पे मैं एग्जांपल देख रहा हूं, देखिए 3 5 7, आप इसको जोड़ के देखिए आपका आंसर हमेशा ऑड आएगा। कोई भी 3 ऑड नंबर उठाएगा आंसर ऑड आएगा। अब यहाँ पे 3 प्राइम की बात कर रहा है और नंबर इवन दिया है, इसका मतलब पता है उसमें 2 को शामिल किया गया है ना। तो पहला दूसरा तीसरा, अगर इन तीनों प्राइम की बात करेंगे तो एक तो आपको पता चल गया है ना कि एक प्राइम 2 है। देखिए जब एक प्राइम 2 है, अगर इसको बाहर कर देंगे तो जो 2 बचे हुए प्राइम है a प्लस बी, मान लेते 2 प्राइम है, इसका योग हो जाएगा 98। क्यों, क्योंकि हमने तीसरे प्राइम को बाहर कर दिया। अब इसका अंतर देखिए कितना है 24, क्योंकि एक दूसरे से ज्यादा है तो मान लेते a माइनस बी इज इक्वल टू कितना है 24, है ना। अब यहाँ पे एक इक्वेशन हो गया, अब इसको आप सॉल्व करेंगे आंसर मिलेगा। आपसे पूछ रहा है कि दूसरी संख्या कितनी। देखिए यहाँ पे अगर हमें a की वैल्यू निकालना है तो a कितना हो जाएगा 8 4 12, एक हासिल है, 9 2 11 और 1 12, है ना।
ये 112 मतलब एक की वैल्यू हो जाएगी 56, है ना। और दूसरे की बात करना है तो इसी में से 56 को माइनस कर दीजिएगा, है ना। और कैलकुलेशन में कोई 8 4, अच्छा इसका डिफरेंस 24 ठीक तो है। देखिए 8 4 12, 9 2, अच्छा ये 11 और एक 12 ये रहेगा। यार आज कितनी कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, माफ कीजिएगा, है ना। ऐसा कभी कभी पता नहीं आज क्यों हो रहा है इतना, ठीक है। यहाँ पे ये 122 हो जाएगा, 122 हो जाएगा तो ये आपकी ए की वैल्यू 61 आ जाएगी, ठीक है। ए की वैल्यू 61, विकल्प डी इसका सही उत्तर बन जाएगा, है ना। और यहाँ से अगर माइनस कर देंगे तो आपको ये जो बचा हुआ एक प्राइम नंबर है वो भी आपको मिल जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या अगला यहाँ पर दिया है, 11 से 50 के बीच कितनी ऐसी संख्या है जो 7 से विभाज्य है परंतु 3 से नहीं, है ना। देखिए 7 से तो कटना चाहिए और 3 से नहीं कटना चाहिए, है ना। तो 11 से 50 के बीच की बात कर रहे हैं तो आप 7 का टेबल पहले लिख लीजिए। 7 दूना 14, 7 त्रिक 21, 7 चौका 28, 7 पचे 35, 7 छक्का 42, 7 सत्ते 49, ठीक ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए 3 से नहीं कटना चाहिए तो जो 3 से कटने वाले हैं उनको बाहर कर दो। देखिए 1 और 2, 2 नंबर बाहर हो गए। 1 2 3 4 5, 5 ऐसी संख्याएं होंगी, विकल्प सी इसका सही उत्तर बन जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 67। यहां पर यह दिया है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 की धनराशि 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो 20 वर्ष बाद यह धनराशि कितनी होगी, ठीक। मतलब आपने क्या किया कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे पैसा जमा किया, ये 5 साल में दोगुना हो जाता है। देखिए जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे ना तो पैसा हर मतलब एक साइकिल में, मतलब जितने वर्ष का साइकिल होता है उसमें डबल डबल होता जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए 5 वर्ष का साइकिल चल रहा है ना, देखिए पहले 5 वर्ष का साइकिल, मतलब इसको रुके ऐसे समझते। देखिए यहां पर आपने 12,000 रुपए जमा किया, है ना। ये जब 5 वर्ष बीता तो कितना हो गया, 24 हो गया, है ना, 24,000 हो गया। ये 5 वर्ष बीता, फिर जब 5 वर्ष बीतेगा ना तो ये 24 का डबल हो जाएगा, ये हो जाएगा 48,000, ठीक। फिर जब 5 वर्ष बीतेगा तो ये कितना हो जाएगा, 48 का डबल हो जाएगा 96,000, है ना। और जब फिर 5 वर्ष बीतेगा तो 96 का भी डबल हो जाएगा तो 192,000, मतलब 1,92,000 इसका सही उत्तर होगा, विकल्प डी। आप इसको आसानी से ऐसे बना सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 68। 68 में क्या दिया, यदि आप 1 से 100 तक की सभी संख्याएं लिखते हैं तो आप कितनी बार 3 लिखेंगे। देखिए एक चीज याद रखिएगा, जब भी 1 से लेकर 100 तक की गिनती लिखी जाएगी तो 0 और 1 को छोड़ करके जितने भी डिजिट्स हैं, मतलब डिजिट्स का मतलब 2 3 4 5 6 7 8 9, उसको 20 बार लिखा जाएगा। अगर इसको देखना है तो यहाँ पे देख लीजिएगा। देखिए 3 की बात कर रहा है ना तो 3 आप कहाँ कहाँ लिखेंगे, देखिए 3 पहले 3 में लिखेंगे, फिर 13 में लिखा जाएगा, फिर 23 में आएगा, 23 के बाद 33 में आएगा, 33 के बाद 43, 43 के बाद 53, फिर नीचे लिखते हैं 63, 63 के बाद 73, फिर 83, 93, यहां तक लिखेंगे। इसके बाद देखिए अब जब 3 लिखेंगे ना तो जो 30 होगा, 30 में आएगा, 31 में आएगा, 32, 33 आपने पहले लिख रखा है तो 34, 35, 36, 37, 38, 39, इतनी बार आएगा। इसके अतिरिक्त और कहीं 3 नहीं आएगा। देखिए अब 3 कितनी बार है, 1 2 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये चीज आप डायरेक्ट याद रख लीजिएगा। जब कभी भी ऐसे प्रश्न बनेंगे ना कि डिजिट्स को आप कितनी बार लिखेंगे तो आपका सीधा उत्तर आना चाहिए 20। प्रश्न देखो नहीं कि आपका आंसर 20 निकल कर आना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न 69। इसमें क्या दिया, एक दुकानदार किसी वस्तु के मूल्य को उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, वह अंकित मूल्य पर कुछ छूट देता है और 8% का लाभ कमाता है। छूट की दर बताइए। देखिए ये प्रश्न इंग्लिश में, अ शॉपकीपर मार्क्स द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 20% of its cost price. He offers some discount on the marked price and gains a profit of 8%. Rate of discount is, देखिए बोला क्या जा रहा है कि एक दुकानदार है ना, उसने सामान बनाया, सामान बनाने में कुछ पैसा लगेगा, जितना पैसा लगाना उससे क्या कि 20% ज्यादा छाप दिया। मतलब समझिए अगर आपने सामान बनाया 100 रुपए का, है ना, ये आपका कॉस्ट प्राइस है, मतलब इतना पैसा लगा, ठीक। अब इतना लगा, अगर आप इतने में ही बेचेंगे तो कोई फायदा होगा नहीं होगा, आपको प्रॉफिट चाहिए, है ना। तो अब जब कस्टमर को आप बताएंगे कि भैया 100 रुपए का बनाया तो क्या लेगा, 100 का नहीं लेगा, मतलब तब उसे भरोसा ही नहीं करेगा। तो इसलिए दुकानदार क्या करता है, चालाकी करता है और 20% बढ़ा करके मतलब 120 रुपए छाप देते हैं कि भैया ये सामान 120 रुपए का बिकेगा। अब क्या होता है, उसके पास कस्टमर आते हैं, कस्टमर मांगेगा डिस्काउंट, ये देता है डिस्काउंट, कुछ डिस्काउंट देता है और सामान बेच करके 8% प्रॉफिट कमाता है। प्रॉफिट का मतलब पता है, अगर 100 रुपए का सामान था तो इसको इसने 108 रुपए में बेच दिया, ये इसका सेलिंग प्राइस हो गया। अब देखिए माफ कीजिएगा फ्रेंड्स, अब सेलिंग प्राइस 108 रुपए, डिस्काउंट कितने का दिया, डिस्काउंट दिया 12 रुपए का, कितने रुपए पर, 120 रुपए पर। अगर आप इसका परसेंट निकालेंगे तो आपको मिलेगा 10%, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। तो उसने 10% का डिस्काउंट दिया था। चलिए
अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पर ये दिया है कि इफ प्लस मीन्स डिवीजन, मतलब जो प्लस है उसका मतलब है भाग, माइनस मीन्स मल्टीप्लीकेशन, माइनस का मतलब है गुणा, मल्टीप्लीकेशन मीन्स प्लस, मतलब मल्टीप्लीकेशन का मतलब है जोड़, एंड डिवीजन मीन माइनस, मतलब जो डिवीजन है इसका मतलब है माइनस, यहाँ पर घटाना। ठीक, तो आपसे बोला जा रहा है कि इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। देखिए कोई वो नहीं, आप इक्वेशन को लिख लीजिएगा, लिखने का मतलब है कैसे डायरेक्ट करना है, यहाँ पे मैं लिखने के लिए बता रहा हूँ। देखिए 6, अब डिवीजन का मतलब क्या है, डिवीजन का मतलब है यहाँ पर माइनस, माइनस 10, फिर माइनस, माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब अगर आप देखेंगे तो माइनस का मतलब यहाँ पर है मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन 4, और मल्टीप्लीकेशन का मतलब है प्लस 12, और प्लस का मतलब है डिवीजन 6। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर 2 मिल जाएगा। ठीक, 10 चौका 40 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का 6, ये प्लस है। ठीक, देखिए यहाँ पर 6 और 2 8 हो जाएगा, 8 में से माइनस का 40 घटेगा तो माइनस 32 आएगा, विकल्प ए इसका सही उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है, 71, इफ y अपॉन x इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स अपॉन वाई, देन द वैल्यू ऑफ इस डेटा का मान बताना। एक चीज याद रखिएगा, जब कभी भी आपके सामने ऐसा टर्म मिले x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2, है ना, तो x की वैल्यू आपको हमेशा 1 मानना होता है। ठीक, ये मतलब आप इसको प्रूफ करके भी देख सकते हैं, बाकी इसकी वैल्यू हमेशा 1 माना जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यही कंडीशन चल रहा है, y अपॉन एक्स, ये माइनस को इधर भेज दीजिएगा, प्लस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू क्या मानेंगे, मतलब इस टर्म का मान हो जाएगा 1, 1 1 का मान हो जाएगा 1। तो यहाँ पे देखिए सीधी सी बात है, 1 और 1 2, और बटे में 2, तो 2/2 आंसर 1 आएगा, विकल्प डी इसका सही उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या दिया, प्रश्न संख्या 72, यदि ए और बी दो समुच्चय मतलब सेट दिया गया, ए में 10 सदस्य और बी में 18 सदस्य, ए यूनियन बी की वैल्यू है 20, तो आपसे पूछा जा रहा है ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या होगी। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए मैं डायरेक्ट फार्मूला आपको सीधा सीधा बता रहा हूँ, यहाँ पे फार्मूले के फॉर्मेट नहीं, बस समझने के लिए। देखिए सीधा सीधा आपको क्या करना है कि ए में जितने टर्म है और प्लस बी में जितने टर्म है, इनको जोड़ेंगे और माइनस कर देंगे ए यूनियन बी, आपको ये फार्मूला याद रखना है। तो देखिए सीधी सी बात है, जब ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू पूछ रहा है तो ए प्लस बी, देखिए 10 और 18 28 हो जाएगा, 28 में से आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे ए यूनियन बी, ए यूनियन बी मतलब 20 को, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 8, विकल्प सी इसका सही उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 73, है ना, आपके पास एक रोम्बस है ना, मतलब समचतुर्भुज है, इसका जो डायगोनल है 32 और 24 दिया गया, आपसे पूछा जा रहा है इसका पेरीमीटर क्या होगा। देखिए जब कभी भी रोम्बस बनाना होता है तो रोम्बस कुछ इस प्रकार से बनता है। ठीक, रोम्बस इस प्रकार से बनेगा, इसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी, क्योंकि यहाँ पर ये इसकी चारों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, और इसका जो ये क्रॉसिंग पॉइंट होगा यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक, देखिए एक डायगोनल ये है, दूसरा डायगोनल ये, डायगोनल की वैल्यू दी है 32 और 24, मतलब देखिए ये 16 ये 12, क्योंकि यहाँ पे मिडिल पॉइंट है तो आधा आधा हो जाएगा। ठीक, अब इसी तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पर भी 16 और यहाँ पर भी 12 बनेगा, तो आपको ना 4 ऐसे ट्रायंगल्स दिखेंगे, जो ट्रायंगल्स क्या होंगे, आपस में समान होंगे। अब यहाँ पर अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आपको ये 20 मिल जाएगा, ऐसे भी समझिए कि एक भुजा 20 है तो इसका चारों भुजा समान होता है ना, पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप चेक कर लीजिएगा, ये 20 ही मिलेगा। ठीक, क्योंकि ये एक ट्रिपलेट है। तो देखिए यहाँ पे जब ये 20 मिल गया तो 20 का 80, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 74 दिए, दो चर y और x निम्नलिखित प्रकार से संबंधित है, y इज इक्वल टू 5x अपान प्लस 4 दिया है, अपान में बोल गया, यदि x का समांतर माध्य 10 है तो y का समांतर माध्य, x की वैल्यू 10 रख लीजिए, y इज इक्वल टू 5 गुणे 10 और प्लस में 4, 54 इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प बी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 75, प्रथम 20 धनात्मक सम संख्याओं का माध्य। अरे वाह, एकदम एग्जामिनर की पता नहीं क्या मजबूरी रही थी जो उसने इतना आसान प्रश्न दिया था, है ना। देखिए जब कभी बात करेंगे प्रथम n, मतलब प्रथम जो n प्राकृतिक सम संख्या होता है, इसका जो औसत होता है, ये सीधा सीधा औसत या माध्य बोलिए n, ये मैं क्या लिखने जा रहा हूं, n+1 ये होता है, और अगर इसके सम की बात करेंगे तो n ब्रैकेट में n+1 होता है। ठीक, तो यहाँ पे औसत पूछा है तो 20 दिया है, 20 और 1 21, विकल्प डी इसका सही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 76, एक वृत्त चित्र में विभिन्न वृत्त खंडों का अनुपात समानुपाती होता है उनके कोणों के, विकल्प बी इसका सही उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न संख्या 77, इस प्रेक्षण में आपको बहुलक बताना है, बहुलक मतलब मोड बताना है। मोड क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार आता है उसी को मोड कहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इस डेटा को ध्यान से देखेंगे तो आपको 16 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा दिख रहा है, तो इसका मोड हो जाएगा 16, विकल्प सी। अगले प्रश्न पर आते हैं 78,
3 आदमी या 7 औरतें मिलकर के एक कार्य को 32 दिन में पूरा करते हैं, तो 7 आदमी और 5 औरत मिलकर उससे दोगुने काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए जब कभी भी और लगा होता है ना, इसका मतलब अलग अलग होता है। देखिए 3 आदमी मतलब यहाँ पे 32 दिन में काम खत्म कर दें तो 32 तियां कितना हो जाएगा, 32 तियां 96, 96 आदमी का जो कार्य है ये बराबर है कितने, देखिए 32 सत्ते 7 दूना 14, एक हासिल हो जाएगा, 7 त्रिक 21 और 21 और 1 22 है ना। तो जब 32 में 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 224 विमन के बराबर हो जाएगा। अब इसको अगर आप देखेंगे यहाँ पे मेन और विमन का रेशियो निकाला जाएगा, तो जो मेन अपन विमेन इज इक्वल टू, इसको 4 से अगर आप काटेंगे या 6 से कटेगा, नहीं कटेगा, 4 से अगर काटा जाए तो 4 पंचे 20, ठीक, 4 पंचे 20 हो जाएगा और 4 छक्का 24 ये बन जाएगा, ठीक। ऐसे चलिए 4 पंचे 20, 4 छक्का 24, फिर इसको 4 से अगर काटेंगे तो 4 दूना 8, ठीक, और ये कट जाएगा 4 चौका 16, है ना। ऐसे ही 8 से भी तो कट रहा था, फिर 28, फिर 4 से काट लेते हैं, है ना। ये 16 के टेबल में आ रहा है, 16 के टेबल से डायरेक्ट काटना चाहिए था, क्या मैं भी कर रहा हूं आज, पता नहीं कहाँ है दिमाग मेरा। देखिए इसको अगर काटेंगे तो 14, या फिर सीधा भी 8 से काटते हैं, 8 सत्ते 56 और 8 त्रिक 24। तो देखिए जो एक मेन काम करेगा एक दिन में 7 काम करेगा, और एक जो विमेन काम करेगी एक दिन में 3 काम करेगी, ठीक। अब यहां से टोटल वर्क हम लोग निकाल लेते हैं, चाहे तो इसमें आप 3 का मल्टीप्लाई कीजिएगा, चाहे तो यहां पर आप 7 का मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो जो टोटल वर्क है कितना है, यहाँ पे जब बात करेंगे टोटल वर्क है 96 गुणे 7, ये टोटल वर्क है, ठीक। अपन अब यहाँ पे किससे करवाया जा रहा है समझिएगा, 7 आदमी, एक आदमी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 7 काम कर रहा है, तो 7 दिन में 49 और प्लस 5 औरत, एक दिन में एक औरत काम कर रही है 3, तो 5 दिन में कितने काम करेगी 15, तो सॉरी एक औरत एक दिन में 3 काम कर रही है तो 5 औरत 15 काम करेगी। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, आप देखेंगे 96 गुणे 7 और बट्टे में इसको जोड़ेंगे, जब इसको जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा ये सीधा सीधा 64, ठीक। यहाँ पर 50 10 60 64 हो जाएगा, ठीक। अब 64 हो गया, अब 64 की बात करेंगे तो 64 इसमें से किससे कटेगा, अच्छा यहाँ पे दोगुने काम की बात किया तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये कट जाएगा 32 हो जाएगा, क्योंकि काम दोगुना कहा गया था, तो ये 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 32 तियां 96 और 7 त्रिक 21, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया, 79 नंबर का प्रश्न दिया, 127 मीटर और 98 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में क्रमानुसार 35 किमी प्रति घंटा और 55 किमी प्रति घंटे की चाल से चल रही हैं। मिलने के कितने समय बाद भी एक दूसरे को पार कर जाएंगे। देखिए जब कभी भी विपरीत डायरेक्शन से आती है तो इसका फार्मूला जो होता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, फार्मूला यही रहेगा, है ना। इसमें होगा क्या, देखिए विपरीत डायरेक्शन में तो डिस्टेंस को भी ऐड कर देंगे और स्पीड को भी ऐड कर देंगे, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 127 और 98, इन दोनों को जब ऐड करेंगे 127 और 98 को, तो यहाँ पर डिस्टेंस हो जाएगा 225 मीटर, ये मीटर में आ गया, है ना। अब इसके बाद स्पीड की बात करेंगे, स्पीड की बात करेंगे तो देखिए 35 और 55 को जोड़ेंगे तो 90 आएगा, ये दिया है किमी प्रति घंटा, किमी प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए आप 5 और बटे 18, 5 बटे 18 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो जब 5 बटे 18 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कट करके यहाँ पर 5 मिल जाएगा, तो देखिए 5 पचे 25 और 225, जब इन दोनों का मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा 9 सेकंड, इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी। आज के अंतिम प्रश्न पर आते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे दिया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 35 और एक्स वाई बराबर 6, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, तो आपको बताना है एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी। देखिए इस प्रश्न में इसकी मेरे हिसाब से मतलब सॉल्व करने में इसका कोई आवश्यकता नहीं है ना, इसको बस खाली ऐसे देखें एक्स इंटू वाई, इसका मान दिया 6, है ना। अब x और y का मान 6 दो ही कंडीशन पे हो सकता है, x की वैल्यू या तो आप 6 मान के y को 1 मानेंगे, है ना, या तो x की वैल्यू कितनी मानेंगे 3 और y का मान मानेंगे 2, ठीक। अब देखिए यहाँ पे इसका आपने यूज नहीं किया और आपको ये मिल गया। अब समझिए x की वैल्यू अगर 6 मानते हो तो 6 का क्यूब कितना हो जाता है 216, इसका मतलब x का मान ये हो ही नहीं सकता, x का मान 27 और यहाँ पे y का मान क्यूब करने पे ये 8, 27 8 35, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा कितना 1 हो जाएगा, विकल्प ए इसका सही उत्तर बनेगा। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने फिर से 20 प्रश्न को डिस्कस किया, इस प्रकार की क्लास निरंतर चलती रहेगी।